हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पर। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा, कौन कौन से लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। क्या मार्केट ने आज उन लेवल्स को फॉलो किया है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर मैच कर सकते हैं। पॉइंट्स मैंने दिए थे कि हल्की फुल्की यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, जैसे कि स्लाइटली गैप अप ओपनिंग देती है, लगभग फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं इसे। तो क्या लेवल्स यदि मार्केट अपसाइड में स्टार्ट करता है, एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन कैंडल के साथ में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो कौन कौन से लेवल मार्केट के हो सकते हैं। उसके बाद एक एक लेवल मैंने आपको दिए थे कि इस लेवल के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल क्या है, आप चाहे तो उस वीडियो से मैच कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपनी स्टडी जो भी मैं पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस उस पर अप्लाई नहीं है, वहाँ लेकर चलती हूँ। मैंने कौन सी स्टडी आपको प्रोवाइड की थी, देखिए। सो मैंने आपको यहाँ पर 9:08 पर मैसेज दिया था, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन मार्केट प्रेडिक्शन दी थी कि एक स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो रही है। उसके बाद मैंने आपको सी दी थी 9:22 पर, और यहाँ पर मेरा मार्केट प्रेडिक्शन ये था कि सी में हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे थे। देन मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करता, और उसके बाद अगेन इसमें पूरे चांसेस थे कि मार्केट सी साइड यानी अपर डायरेक्शन में मूव दे। सो मैंने आपको यहाँ पर जैसे 185 आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद स्टडी को लिखने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, उसके बाद पोस्ट करते हैं, तो इतने में एक आध कैंडल ऊपर नीचे हो जाती है यदि मार्केट में फास्ट मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ यही था कि हमें जो भी पॉइंट यहाँ पर सी में मिले हम उसे कैप्चर कर लें, और जब मार्केट अगेन डाउनवर्ड साइड जाकर अगेन ऊपर आती है तो एक छोटा सा मोमेंट हम पी में कैप्चर करें और फिर सी साइड मूवमेंट दें, और एक अच्छा खासा मूवमेंट हम यहाँ पर ले, ताकि हमें एक अच्छा अमाउंट मिल जाए प्रॉफिट के फॉर्म में। उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बात कही, उसके बाद ये भी कह दिया था कि सेफ ट्रेडर एग्जिट कर सकते। ये कारण मेरा यही था क्योंकि जो स्टॉप लॉस मैंने आपको प्रोवाइड किया था, पूरे चांस थे मुझे कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और जो पॉइंट हमने इस स्टडी में बनाए थे मार्केट हमसे वापस ले लेती। सो मैंने आपको एक पी की स्टडी प्रोवाइड की, बट फ्रेंड्स आज थोड़ा सा हमारे साथ अपोजिट हो गया। अपोजिट इस तरीके से कह सकते हैं, अपोजिट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एनालिसिस की और जैसे ही स्टडी को टाइप किया और आपको पोस्ट किया, इतने में ही ये मूवमेंट पूरा ख़त्म हो गया। यानी कि जो मैं पॉइंट्स आपको देना चाहती थी पी के फॉर्म में, वो ऑलरेडी लिखते लिखते ही कैप्चर हो गए, क्योंकि मैंने जैसे स्टडी पोस्ट की और अगेन मार्केट को ऑब्जर्व किया, तो ऑलरेडी जो स्टडी थी हमारी 250 का टारगेट्स वो अचीव कर चुकी थी पी में। और यहाँ पर मैं वापस आपको सी की स्टडी देना चाहती थी, पर आप अभी तक यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से जब से भी जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो प्लीज़ एक बार ये ऑब्जर्व कीजिए कि मैं बार बार 10 से 12 स्टडी हर 2-5 मिनट में प्रोवाइड नहीं करती हूँ। 2-2, 5-5 पॉइंट में आपको ये नहीं बताऊँगी कि ये 10 स्टडी दी हमने, 10 में 10 पॉइंट नहीं। एक लिमिटेड स्टडी लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या मैक्सिमम 4 ले लो, सफिशिएंट होती है इसमें यदि हम प्रॉफिट बना लेते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने को मैं इसलिए कहती हूँ कि यदि कोई लास्ट तक भी उस स्टडी में बना रहता है तो आप अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मुझे आपको भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टडी में हमने इतने पॉइंट ले लिए, थर्ड में इतने ले लिए, फोर्थ में इतने ले लिए। सो इसीलिए मैं आपको बार बार नहीं बोलती हूँ। सो मैंने आपको फिर कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको पहले ये भी बता चुकी हूँ कि जो भी स्टडी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है एज अ पेपर ट्रेड, मैं खुद भी उनमें एंट्री बनाती हूँ। सो मैंने 3 लोट लिए थे सी में, इसमें से 2 लोट्स मैंने भी एग्जिट कर दिए थे, बट जो 1 लोट था मेरा होल्ड था, और उसमें मुझे बहुत अच्छा मोमेंट जो इसने हाई लगाई थी 300 तक, उसे मैंने कैप्चर किया है। सो अगेन एंड अगेन मैंने यहाँ पर पोस्टिंग नहीं की। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा यूएस बैंक में रिजल्ट आए थे, वो डाउनवर्ड साइड थे, तो यहाँ पे ऐसा लगा था कि ऊपर अब क्या है कि मार्केट अच्छी खासी एक हाई मूव ले चुका था, तो थोड़ा बहुत इसको डाउन आने के पूरे चांस थे। और यदि मार्केट की क्लोजिंग के बाद यदि आप बैंक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस करेंगे 15 मिनट या 1 डे टाइम फ्रेम में, तो आपको ये शो भी होगा। बट क्या हुआ कि मार्केट ने बिल्कुल प्रीमियम डिके हुआ, इसने पूरा जो जितने भी पॉइंट्स है मार्केट उसे कंटिन्यू ईट करता रहा, मतलब कह सकते हो आप मार्केट खाता रहा। यानी कि इंडेक्स में मूवमेंट शो जरूर हो रहा था, बट जो हमारी पोजीशंस थी, सी की पोजीशन या पी की पोजीशन, आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए टाइम के साथ में कि प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो आज सेम हमारी स्टडी के साथ में हुआ, हमने परचेसिंग की इसको, और ये बहुत टाइम तक बिल्कुल साइडवेज होता रहा कंटिन्यूअसली। और आपने मुझसे रिस्पॉन्स भी मांगा था कि हम इस स्टडी के लिए क्या करें, तो देखिए मैंने बिल्कुल आपसे ये कहा था, इस स्टडी में मैंने लिख कर दिया था। बाकी प्रीवियस स्टडी में मैंने आपको मेंशन नहीं किया था, बट इस स्टडी में मैंने आपको मेंशन किया था कि ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर,
और मैंने बिल्कुल कहा था कि अपना स्टॉप लॉस आप टाइटली होल्ड करें, इसे बिल्कुल भी ऊपर नीचे हमें नहीं करना है। उसके बाद फिर भी आपका मैसेज आया कि नहीं हमने इसे होल्ड करके रखी है। तो अगेन जब इसी लेवल पर वापस स्टडी आई 1010 से 120 पर बाइंग था हमारा, और नीयरेस्ट चल रही थी 108 109, तब मैंने आपको बिल्कुल ये अपडेट दिया था कि प्लीज़ आप इससे, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, नियर टू कोस्ट चल रही है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सडनली यहाँ से या तो ब्रेकडाउन आ जाए या फिर ब्रेकअप आ सकता है, यानी अपवर्ड्स डायरेक्शन में भी मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। देखिए हम भी स्टडी करते हैं, हम भी प्रिडिक्शन करते हैं, ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, बट कोई भी भगवान नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ें 100% दे दे। और अभी तक आपने मेरे सारे पॉइंट्स को मेंशन किया होगा, नोटिस किया होगा कि स्टडी काम करती है, और लेवल्स भी बिल्कुल जो लेवल्स मैंने आपको दिए निफ्टी बैंक निफ्टी में वो फॉलो किए हैं मार्केट ने, बस साइडवेज होने की वजह से, और जो मूवमेंट था इतना स्लो था कि पॉइंट्स इंक्रीज़ ही नहीं हुए, तो इसलिए मैंने आपको एग्जिट करने को कहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था कि मैंने आपको 42,200 वाली जो पी दी थी, बट यहाँ पे 100 की पी का लॉजिक जो मैंने परचेज़ किए, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने एक स्टॉक में भी एंट्री ली थी, जिस वजह से मेरा कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा था, सो मैंने उस स्ट्राइक प्राइस को मैं नहीं ले पाई और उसके जस्ट नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस मैंने परचेज़ की। बट ऐसा नहीं है कि नहीं की, इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैंने अभी इसे होल्ड की है, 84 पे चल रही थी और 95 पे मैंने इसे बाय की थी। उस टाइम पर जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, यहाँ पर स्टडी आप देख सकते हैं, 42,200 की 110 और 120 के समथिंग थी, तो लेवल वही सेम थे। मैंने इसका बिल्कुल वेट किया और लास्ट में से 75 पर हमें एग्जिट करना पड़ा, बट वेट कर रहे थे हम, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी फर्स्ट स्टडी में जो थे प्रॉफिट बना चुके थे। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें स्टॉप लॉस में अगेन एंड अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, जो फर्स्ट स्टॉप लॉस मैंने दिया है, और तो आप 5 से 7 पॉइंट उसे ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगेन एंड अगेन आप करते रहेंगे तो वो बार बार यदि नीचे चला जाएगा, साइडवेज होता रहेगा, प्रीमियम डीके रहेगा, तो हमारा लॉस होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारे स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी तक आप देख सकते हैं कितने स्टॉप लॉस हमारे हिट हुएंगे, ना के बराबर ही हैं। शायद एक बार पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो भी क्या फॉल्ट था, 50 पॉइंट्स हम गेन कर चुके थे, बट मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई थी। एक्चुअली मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइट इशू हो गई थी, लाइट चली गई थी और मेरा ना मोबाइल चार्ज था ना लैपटॉप चार्ज था, तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। और एक आज जो है, आज का मान सकते हैं, यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है और नहीं हुआ है तो नियर कोस्ट टू कोस्ट हमने इसको एग्जिट कर दी है। सो प्रीमियम डीके हो रहा था, इसलिए मैंने इसके बाद आपको कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की है। और मेरा मॉर्निंग में पूरा प्रिडिक्शन जो मैंने यही बताया आपको कि यही था कि पी हमारा लेने का लॉजिक क्या था, बस कि मार्केट में छोटा सा जो मूवमेंट आया, आप टाइम पर देखिए उसको, इस टाइम फ्रेम में हम दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये जो टाइम फ्रेम है, जैसे मार्केट ने ओपनिंग दी ये मार्केट नीचे आई और इसी मोमेंट को हमें कैप्चर करना था, और बस कैप्चर हो भी जाता अगर कुछ सेकंड पहले ये स्टडी पोस्ट हो जाती, बट लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस है ये चूज़ करना पड़ता है, देन उसके बाद ही मैं आपको स्टडी पोस्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने पोस्ट करी और ये एक्चुअली हमारे जो टारगेट थे उसे अचीव कर सकी थी। उसके बाद देखिए ये कितना बढ़िया, इसमें फॉल तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे स्ट्राइक प्राइस से काफ़ी दूर हो चुका था, इसलिए हम इसे कैप्चर नहीं कर पाए। आप में से ही किसी ने मैसेज किया था कि 42,500 वाली यदि हम बाय करते हैं पुट, तो वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और उसमें मिले भी हैं 30 से 40 पॉइंट। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं, कोई भी मुझे आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि सिंपल लैंग्वेज में एज अ बिगिनर बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। फिर भी मैं हमेशा कहूँगी कि मार्केट सुप्रीम होता है, कोई भी भगवान नहीं होता है। बाकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं हमारी स्टडी की, अभी तक जितनी भी स्टडी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई। सो कल के मार्केट की प्रिडिक्शन देखते हैं, और प्रिडिक्शन यदि आप मैच करेंगे कि कौन कौन से लेवल मैंने कल के वीडियो में प्रोवाइड किए थे, तो वो एक्यूरेट फॉलो हुए कि कहाँ से सपोर्ट था, कहाँ से रेजिस्टेंस था, कहाँ से मार्केट वापस आ सकती है, कहाँ से अपमूव मिलेगा, ये पूरा लेवल मार्केट ने पूरा फॉलो किया। कल का देखते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाए, वैसे तो मार्केट काफ़ी दिनों से एक फ्लैट ओपनिंग ही दे रहा है, लगभग 50 पॉइंट 10 पॉइंट, बस एक दिन यहाँ का लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई थी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए पूरा गैप फिल हुआ, और उसके बाद भी कितना लोवेस्ट तक मार्केट आया है। तो यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, किस लेवल पर मान के चलिए 550 के अबाव की बात कर रही हूँ, 550 के अबाव यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती तो अगेन मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है जो पहले किया था, यानी गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा, और किस लेवल तक आ सकता है,
जहां आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,420 के लेवल तक। और यहां अगर थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहा तो फिर एक अच्छा खासा ब्लास्ट मूव आएगा, चाहे वो अपर डायरेक्शन में आए या नीचे, क्योंकि आज यदि मार्केट ने साइडवेज थोड़ा सा मूव दिया है तो कल अच्छा भला हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो ये नोटिस ज़रूर कीजिए कि यदि एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट साइडवेज रहता है तो एक्सपायरी के दिन हमें वन डायरेक्शनल मूव भी मिल सकता है या एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान रखिए, यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ से मार्केट में हम पी साइड एंट्री जरूर बनाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा 42,470 एंड 42,420, ये टारगेट्स हम लेकर चलेंगे। और इस लेवल को यदि ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 350 के आसपास। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो फिर आज के जैसा ही मूवमेंट उसमें पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट कैंडल ही जो अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने और यहाँ तक आ जाए और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करें तो 100 से 150 पॉइंट की एक कैंडल बन सकती है। और फिर यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है, तो यहाँ से हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस लेवल को यदि ब्रेक हो जाए और यदि हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है प्रॉफिट वाला, तो हम अगेन रिटेस्ट करके यदि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर आपको स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो हम सी साइड एंट्री बना सकते हैं। और फिर टारगेट्स हमारे हो जाएंगे 42,650 देन 700 तक के हम टारगेट सी साइड लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं यदि नीचे की साइड मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए इस लेवल के नीचे तो फिर हमें क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमें मिल जाएगा 42,000। यहाँ पर यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे तो फर्स्ट टारगेट 350, देन उसके बाद में 300 एंड नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 220। ये टारगेट्स हमें लेकर चलना है। अब देखते हैं हम कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए ऑप्शन चेन का डाटा, तो ऑप्शन चेन में भी आज सेम वैसा ही था, मतलब फैक्ट कुछ ना कुछ जरूर सिस्टम चल रहा था, यानी अपन्स डाउन्स इतने ज़्यादा चल रहे थे, इसी वजह से मार्केट जो है साइडवेज रहा। अब निफ्टी का डाटा देखते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वैसा ही मूवमेंट आया है। बैंक निफ्टी में हम 3 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट लगभग सेम सिमिलर शो हो रहा है, बिल्कुल कैंडल पैटर्न पूरा देख लीजिए। 3 बार मार्केट ने यहाँ से कोशिश करी इसको तोड़ने की और 3 बार। अब ये क्या बन गया, सबसे पहले बॉक्स बन गया। ये बॉक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक अच्छे पॉइंट यदि आपको कैप्चर करने तो इस बॉक्स को ब्रेक करने के बाद ही हम एंट्री लेंगे एज अ सेफ ट्रेडर। यदि रिस्की ट्रेडर है तो फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के साथ ही एंट्री ले लीजिए और 20-20 पॉइंट पर स्कैल्पिंग करते चलिए, तब भी हमें पॉइंट ईजिली कैप्चर हो जाते हैं। अगर ये बॉक्स अपर डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो देन फर्स्ट टारगेट 18,200 और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अबाउ जा सकता है। यदि गैप अप ओपनिंग हुई 350 के आसपास तो फिर 18,400 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहाँ से फिर अगेन हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड मिल सकता है, जो कि टारगेट्स कहाँ तक लेकर जाएगा 18,200 फर्स्ट टारगेट और 18,160 इसका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग में मैंने बता दिया ये बॉक्स जिस भी साइड ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है हमें उसके साथ ही एंट्री बनानी है विथ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, तो हमें 100 to 150 पॉइंट ईजिली निफ्टी में भी कैप्चर हो जाएंगे। सो मैं कोशिश करूँगी कल आपको निफ्टी या फिर निफ्टी की स्टडी भी मैं प्रोवाइड करूँ बैंक निफ्टी के साथ साथ, तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर पाएँ। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो इस केस में क्या होता है, यदि इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 18,120 के लेवल के आसपास, तो फिर क्या करना होगा आपको, क्योंकि देखिए नीचे क्या है ईएमए, सबसे पहले ईएमए का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो ईएमए यहाँ अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो हो सकता है इस ईएमए को क्रॉस ना करे और अगेन यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करे नीचे, तो इस ईएमए तक यानी 18,080 तक हमारा अगेन टारगेट हो सकता है। और यदि 18,000 का लेवल फिर से डाउनवर्ड साइड में ब्रेक हो गया तो फिर आप जानते 17,970 देन 17,920 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे ईएमए का सपोर्ट है तो थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है, बट अगर ये वाली ईएमए यदि जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ब्रेक हो गए तो फिर ये टारगेट्स हमें अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकते, यानी मार्केट्स में लेवल ईजिली हमें ये देखने को मिल जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया सबसे पहले इस बॉक्स को ब्रेक होने का ही हमें वेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है क्योंकि आज मार्केट साइडवेज हुआ है तो कल हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करना है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो थोड़ा सा हमें संभल कर ट्रेड करना होगा। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो अगर गलत ट्रेड आपने ले ली तो फिर वो लास्ट में क्या होगा, डे एंड में वो ज़ीरो हो जाती है। सो फ्रेंड ये सारे स्ट्रेटजी आप सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन चेन के साथ साथ हम कैंडल स्टिक पैटर्न और उसके साथ कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ड होती है, ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा गामा, या कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है एक एज अ स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से,
और आप सीखना चाहते हैं तो नॉमिनेट सी फीस रखी है मैंने, जिसे आप एक ही दिन के ट्रेड में अचीव कर सकते हैं। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं marketseekho@join our कोर्स। और इसके साथ साथ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया है, जिस पर आप प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। जो भी क्वेरी आप मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी स्टडी आपको वहाँ पर लाइव मार्केट में लाइव मैं आपको सिखाऊंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरी होती है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशंस। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने ज़्यादा जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हुए हैं और फटाफट से उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बाहर हुए हैं। इसी की वजह से आज जो है एकदम से सडनली मूवमेंट आया था। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर 42,000 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से जैसे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो एक फास्ट मूवमेंट हमें कॉल साइड देखने को मिल सकता है, जो कि सेम टू सेम हुआ है। तो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है आज, ये इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी। अब किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा है? 42,500 के स्ट्राइक प्राइस आप देखिए, अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में यदि बात करें हम तो 43,100 के लेवल पे भी हमें देखने को मिल रहा है, ये लेवल्स देखिए। उसके बाद ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। पुट साइड में देखते हैं कि पुट साइड में क्या पोजीशन है। तो क्योंकि कल एक्सपायरी है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन यहाँ पर 42,600 ये लेवल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइडर, यानी लेवल है हमारे लिए 42,300 से 500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि ये ब्रेक हुआ 500 का एक अच्छे रिटेस्ट के साथ में, तो फिर हमें 200-300 पॉइंट ईजिली कॉल साइड देखने को मिलेंगे। और यदि 300 अगेन ब्रेक हो जाता है तो 42,100 देन 42,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, तो ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखते हैं कॉल राइटर्स क्या है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स निकल के गए हैं, अपनी पोजीशन उन्होंने एग्जिट करी है। उसके बाद अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपको किस पोजीशन पे देखने को मिल रहा है? 18,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद किस पोजीशन पे दिख रहे हैं? 18,100, देन 150 में दिखेंगे। और उसके बाद बाहर अगर आप यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा ये इन द मनी है और आउट ऑफ द मनी में देखेंगे तो फिर हमें दिखेंगे 18,300। तो यही लेवल मैंने आपको बताया थी, 350 का ब्रेक होता है तो 18,400 तक देखने को मिलेगा। देन 400 से हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। पुट राइटर में देखते हैं पुट राइटर में क्या क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ किस पोजीशन पे दिखाई दे रहे होंगे? 18,200 पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वो कंपैरिजन 18,000 पर ही है सबसे ज़्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर, ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 18,200 का लेवल, तो यहाँ से यदि डाउनफॉल आता है और 18,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ तक वैसे रोकने की कोशिश करेगा तो फिर हम ईजिली जो है 100 से 120 पॉइंट्स ईजिली निफ्टी में भी कैप्चर कर पाएंगे। हमेशा मार्केट में सीखिए, उसके बाद खुद एनालिसिस कीजिए, किसी के टिप्स पर डिपेंड मत रहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए और मार्केट सीखो चैनल के साथ आपको लर्निंग हमेशा मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए मार्केट सीखो के साथ में। सो टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।